आज के इस वीडियो में हम लोग जो CHSL 2020 का सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट किए हैं उसका थर्ड वीडियो होने वाला है। और हम लोग दो वीडियो में क्या देखे थे, तो जो CHSL में 12 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसको हम लोग दो वीडियो में कंप्लीट किए थे। कुछ क्वेश्चन 18 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन हम लोग 12 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का इस वीडियो में करेंगे। ये हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोग जैसे 12 अप्रैल खत्म हो, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो गया 12 अप्रैल का, तो 12 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट आएगा, 12 अप्रैल का थर्ड शिफ्ट आएगा। इस तरह से हमारा वीडियो स्टार्ट होगा। और वीडियो का बस मेन पर्पज ये, देखिए क्वेश्चन कोई भी सॉल्यूशन कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, चाहे CGL या CHSL का हो। बड़ी बात यह है कि एग्जाम में बैठने वाला लड़का क्या सोचता है, आप कैसे सॉल्व करेंगे। हम आपको बता दें रेशियो मेथड से कर लो, ये परसेंटेज से उड़ा दो, ये कर दो, सब कभी काम नहीं देगा। मेरा एक्सपीरियंस है। आप लोग खुद भी एग्जाम में बैठेंगे ना जब, तब जज करेंगे। नए नए लड़के जो रहते हैं ना, वो इधर उधर भटक जाते हैं कि चलो शॉर्ट मेथड समझेंगे, रेशियो मेथड समझेंगे। सबसे बेस्ट मेथड क्या पता, बेसिक मेथड। बेसिक मेथड एग्जाम में बेसिक ही काम देगा। हम रेशियो भी पढ़े हैं, मतलब कहीं कहीं अप्लाई करते हैं, लेकिन एग्जाम में मेरा दिमाग में कंसेप्ट ही आता है XYZ मान करके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर हम लोग क्वेश्चन करते हैं आज। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपका दिया हुआ है। कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 48 किलोमीटर की दूरी और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 52 किलोमीटर की दूसरी दूरी तय करती है। कुल दूरी तय करने में कार की औसत चाल, मतलब एवरेज हमको वेलोसिटी निकालना है। इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ ले, ज्यादा पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए समझिए, हम लोग एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या जानते हैं, कैसे हम एग्जाम में करते हैं, देखिए हम आपको बताते हैं। हम लिखते हैं जो मेरा आंसर है बराबर इज इक्वल टू 48 और 52 100 डिवाइड बाई 48 को तय किया है किस हिसाब से, 40 के हिसाब से, 40 प्लस 65 को किया है किस हिसाब से, तो 52 की स्पीड से। तो ये तो 100 ऊपर में है, 100 ऊपर में है, डिवाइड बाय, इसको अगर हम काटे तो 6 8 और 5 प्लस 13 पच्चे और 13 चक्के 52, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दी यहां पे क्या। अच्छा 52 किलोमीटर ने तय किया था, 52 किलोमीटर तय किया था ये किस स्पीड से, 65 की स्पीड से। तो 13 चक्के 52, 13 चक्के 52 और 13 पच्चे 65। तो हम क्या करते पता है, अब 100 तो लिखते ही, हम जितना स्टेप लिख रहे हैं उतना हम एग्जाम में करते हैं। मान के चलिए 6 4 10 2, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा होता औसत चाल। कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन में, सेकंड में। तो ये करते, देखिए सिंपल सी लॉजिक है, हम समझा देते हैं आपको। जो हमारा एवरेज वेलोसिटी होता है डेल भी, वो होता है टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम होता है। हम जब पढ़ाएंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री बाद वही स्टार्ट होगा, बहुत मजा आएगा उसमें। तो टोटल डिस्टेंस कितना है आप जोड़ के देखिए कि पहले 48 चला है, फिर 52 मतलब 100 चला है, और हमको टाइम निकालना है। समझिए आपको बोल रहा है कि हम शुरुआत जो है वो 48 किलोमीटर चले 40 के स्पीड से, 48 किलोमीटर 40 के स्पीड से। तो टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटम वेलोसिटी। तो 48 हम चले हैं डिस्टेंस किस स्पीड से, तो 40 के स्पीड से। फिर नेक्स्ट हम क्या चले हैं, 52 किलोमीटर किस स्पीड से, 65 की स्पीड से। तो इसी को तो हम सॉल्व किए आगे, बस मेरा आंसर आ गया। चलिए इसको लिखिए, मतलब हम इतना करते, ठीक है ना। आप लोग क्या, कोई आपको सॉल्यूशन करा रहा होगा तो क्या करा रहा होगा वो आप जानिए, लेकिन हम इतना करते, ठीक है ना। हम इतना काबिल है कि हमको इतना करना पड़ता। चलिए इसको लिखिए, मिटाते हैं इसको। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट 3x प्लस 1 बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब विल बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आज का 2 है ये, ठीक है ना। 2 ये है एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट 3x प्लस 1 बराबर 0, बराबर 0, ठीक है। हमको निकालना क्या, वो आपको पता है, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब। तो हम x से भागा देंगे तो हम डायरेक्ट लिखते हैं क्या, x प्लस 1 बाय एक्स बराबर 6 रूट 3। आप लोग देखते जाइए, ठीक है ना, हम इतना करते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब बराबर, इसका क्यूब अगर हम करेंगे तो हम लिखेंगे ये स्टेप 6 रूट 3 का होल क्यूब
माइनस 3 छके 18 रूट 3। हम इतना तो लिखेंगे एग्जाम में, इतना तो लिखेंगे श्योर है। तो 6 का क्यूब करेंगे तो 216 इंटू रूट 3 का 3 रूट 3 माइनस 18 रूट 3। अब यहां से हम देख लेंगे कि 648 है तो 18 घटाएंगे तो 630 और रूट 3, ये मेरा आंसर है। समझ में आ रहा होगा क्या है? देखिए समझिए लॉजिक, या आप लोग समझ रहे होंगे सिंपल। पहले इसको लिखिए, उसके बाद हम समझाते हैं लॉजिक, क्योंकि कुछ बिगिनर्स भी होंगे ना जो अलजेब्रा पढ़े होंगे तो उनको भी थोड़ा समझ में आना चाहिए। देखिए इसको लिखिए, देखिए आपको क्या दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट 3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है ना, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, जैसे जेन्युइन सॉल्यूशन होता है, घर में हम लोग अभ्यास करते हैं। तो हमको निकालना है, देखिए ये निकालना, ये वैल्यू निकालना है। तो ये तब निकलेगा जब हमको x प्लस 1/x पता चल जाए, इतना तो आप लोग जानते होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं ना, x से अगर हम भागा दे दोनों साइड तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 6 रूट 3 प्लस 1/x बराबर 0 बनेगा। ठीक है, अब x प्लस 1/x हमको इधर है और उधर माइनस ले जाएंगे, 6 रूट 3 बन गया 6 रूट 3। अब हम क्यूब करेंगे दोनों साइड, तो आप लोग को पता होगा कि ये x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब हो जाएगा। अरे इसका दोनों साइड क्यूब कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये इस पे भी क्यूब चढ़ेगा, इस पे भी क्यूब चढ़ेगा, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, तो a और b कट गया और x प्लस 1/x बराबर इधर कितना हो जाएगा, तो 6 रूट 3 का क्यूब, 3 का क्यूब। समझा दे रहे हैं केवल जो नए उनके लिए। तो यानी x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर ये है, इसको उधर ले जाएंगे। ये कितना दिया हुआ था देखिए, तो x प्लस 1/x, x प्लस 1/x 6 रूट 3 है, तो यहां हम 6 रूट 3 पुट करेंगे तो 18 रूट 3 उधर जाके घटेगा और इसका क्यूब हो जाएगा, मतलब 6 रूट 3 का होल क्यूब माइनस 18 रूट 3। और इसका वैल्यू कितना आया था, 216 इंटू 3 रूट 3 माइनस 18 रूट 3। अब घटाइएगा तो आपका आंसर आ रहा है। ठीक है ना, चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं अब हम। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन में देखिए जब तक हम मिटा रहे हैं, और वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए, फिर मेरा तरीका समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2014 और 2017 में कुल निर्यात और 2015 और 2018 में हुए कुल आयात का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है ना, आपको टेबल दिख रहा है, देखिए। तो हमको मतलब टेबल में क्या दिया हुआ ना कि कुछ कंपनियां हैं, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिया हुआ है 13, 14, 15, 16, 17, 18 में। तो 2014 और 17 में कुल निर्यात एक्सपोर्ट कितना हुआ हम लोग देखते हैं। 2014 और 17 में देखिए हम कैसे करते हैं, आप लोग सॉल्यूशन कर लेंगे, हम कैसे करते हैं, ऐसे मोबाइल रहता है मेरे पास। तो 2014 और 17 है तो 3 और 4 700। 2014 और 17 में कुल निर्यात एक्सपोर्ट हमको देखना है, सॉरी, तो 300 और 420 यानी 720 हम लिखते हैं ऐसे कंप्यूटर में देख करके, मान लीजिए कंप्यूटर है। और 2015-18 में कुल आयात 15 और 18 है, 15 से 18 नहीं, 15 और 18 में कुल जो इंपोर्ट हुआ है, इंपोर्ट 15 और 18 में हमको दिख रहा है कि 9, 5, 14, 3, 4, 7, 1, 8 यानी 84। हम जोड़ ही लेते हैं, वहीं पे जोड़ लेते हैं स्क्रीन पे देख के। तो ये कितना हो जाता, 12 छक्के 72 और 12 सत्ते 84, मतलब 6:7। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। इसको मिटाते हैं क्योंकि मोबाइल में मेरा स्क्रीन छोटा दिख रहा है, इसलिए हमको थोड़ा सा ऊपर नीचे करने में दिक्कत हो रहा है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कीजिए, ज्योमेट्री का है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर जो भी 4 हो। बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल 135 डिग्री है, सीए 5√2 है, एबी 7 है, ई और एफ क्रमशः भुजा एसी और एबी के मध्य बिंदु है, ईएफ की लंबाई बताओ। ईएफ की हमको लंबाई बताना है, ठीक है ना। देखिए हम क्या बोले, ज्योमेट्री में क्या करते हैं हम लोग, फिगर जैसे जैसे हमको डाटा बोल रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे, ठीक है ना। देखिए
पहले बोला त्रिभुज एबीसी होना चाहिए आपके पास, तो ये मेरे पास त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है, एंगल 135 डिग्री है, 135 डिग्री है, और सी ए 5√2 है, सी ए 5√2 है, और ए बी 7 है, ठीक है। ई और एफ ए सी और ए बी का मतलब ई जो है और एफ जो है वो इसका मिड पॉइंट है, ये है ना मिड पॉइंट, मतलब ये लाइन पैरेलल होगा मिड पॉइंट से, आप लोग थ्योरम पढ़े होंगे। तो ई एफ की लंबाई हमको ज्ञात करना, मान लेते हैं ये एक्स है, ये हमको ज्ञात करना है, मतलब हमको क्या क्या दिया उसको समझिए। ए बी बराबर 7 है, ए सी बराबर 5√2 है, ठीक है, और हमको एफ ई निकालना है जिसको हम लोग एक्स मान लिए हैं, ठीक है। देखिए हम कैसे करते हैं वो थोड़ा सा बताते हैं। आप लोग का माइंड में क्या चल रहा होगा पता है, हम बताते हैं आपके माइंड में क्या चल रहा होगा कि ये 135 डिग्री है, ये टोटल अगर 7 है, ये है ना टोटल 7, तो अगर हम आधा कर देंगे तो ये होगा 3.5, और ये फिर 5√2 अगर टोटल है, इसका आधा कर देंगे तो ये मिलेगा, यानी ये लेंथ ए और ए एफ निकल गया, और 135 दिया तो कोसाइन लगा करके आप ये एंगल निकालिएगा। मतलब कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, 3 डायमेंशन ट्रायंगल का एक एंगल, 4 वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल प्लस 2 और 3 वेरिएबल दिया है, ये आपको निकालना है, निकल जाएगा। लेकिन हम वो नहीं करते, हम क्या करते पता है, हम बीसी निकालते हैं। बीसी कितना है जो भी रहे, बीसी को हम वाई मान लेते हैं। अभी हम बताएंगे क्यों बीसी हम मान रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम, देखिए समझिए, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी यूट्यूब में टीचर का देखते हैं ना, तो अक्सर ये होता है ना कि वो लोग ऐसा मेथड आपको बताएंगे, हम ये कि उनका इफेक्टिवनेस आपको दिखेगा कि लगेगा हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया मेथड से बता दिया, ये खुद सॉल्यूशन कर लेते हैं। हम भी करते हैं सॉल्यूशन, लेकिन हाँ हम सोचते हैं कि एग्जाम में रख करके हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो अगर ये y है, अगर ये y है तो x कितना होगा, y का आधा होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे। सो अगर y है तो y का ये आधा होगा ना, हमको EF निकालना है। तो हम y क्यों निकाल रहे हैं आपको समझ में आएगा। हम अगर y निकाल लें मतलब हम इसमें लगाएंगे जो ट्रायंगल ए बी और सी जो है उसमें हम कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि एंगल ए दोनों के लिए कॉमन है, और जो भी मेरा साइड आएगा बीसी उसका आधा कर देंगे, ठीक। अभी आप बोलिएगा कि आप इसी में क्यों नहीं निकाल रहे, ये तो 3.5 था, ये 5/5√2 का आधा कर दे कि ये भी निकलता, तो आप इसी में क्यों नहीं लगा रहे कोसाइन फार्मूला। तो अभी हम बताएंगे ना आपको क्या दिक्कत है, देखिए समझिए। तो cos 135 हम कैसे करते समझिए, पहले मेरा दिमाग देखिए। cos 135 हमको आधा -1/√2 होता है, ठीक है ना, वो आध करके रखे हम। तो हम ट्रायंगल किस में चल रहे हैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस बता देते हैं कि हम ट्रायंगल चल रहे हैं इन ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है ना, एबीसी में कोई दिक्कत नहीं है, इन ट्रायंगल एबीसी। तो एबीसी देखिए हम लिख दे cos 135, उसके बाद 7 का स्क्वायर 49 प्लस 5 बचे 25 दूनी 50 माइनस y का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 7 इंटू 5√2, तो ये √2 से ये √2 कट गया, 7 बचे 35 दूनी 70, यानी कि -70 बराबर ये 99 जोड़िए माइनस y का स्क्वायर, यानी विच इंप्लाई y का स्क्वायर बराबर 9 7 16 169, तो विच इंप्लाई y इक्वल टू +-13 आएगा, लेकिन माइनस हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि y क्या है, सैड है। तो y अगर 13 है तो fe कितना हो जाएगा, इसलिए fe बराबर 13/2 मतलब 6.5, यही आपका आंसर है। चलिए लिखिए, अब आपका डॉट भी हम क्लियर करेंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है, ऐसा नहीं कि सॉल्व करके निकल गए। देखिए चलिए मिटा रहे हैं इसको, लिख लीजिए इसको आप लोग। देखिए हम आपको ऊपर समझा देते हैं क्या दिक्कत क्या होता अगर हम ट्रायंगल AFE में चलते हैं। इन ट्रायंगल आप लोग समझ भी चुके हैं, जो थोड़ा सा दिमाग जिनका तेज होगा ना वो समझ चुके हैं दिक्कत क्या होने वाली। देखिए कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे तो cos 135 तो यहां भी होने वाला है, क्योंकि एंगल हम शुरू में बोले अरे A है F है E है, A है F है E है, तो कोसाइन फॉर्मूला में आपको ये लेंथ 7/2 दिया हुआ है, टोटल 7 है, F मिड पॉइंट था, ये आपको भागा देकर के 5√2 का आधा की जगह ये निकल जाएगा, वही कर रहे हैं। तो 7/2 मतलब 7/2 का स्क्वायर प्लस 5/√2 का स्क्वायर माइनस FE का स्क्वायर, ये ना लिखिएगा FE का स्क्वायर
डिवाइड बाई 2 इंटू 7/2 इंटू 5/√2। ये 2 से 2 कटेगा। अब दिक्कत समझ में आ रहा क्या हो रहा है? देखिए इसको मिटाते हैं हम। आपको यहां एलसीएम वगैरह लेना पड़ रहा है, समझ में आ रहा हम जो बोलना चाह रहे हैं। आपको जैसे यहां पे पिछला बार में आपको मिल गया 13, उस तरह से यहां नहीं मिल रहा है। देखिए अब क्या करेंगे, -1/√2। तो यही तो एग्जाम में होता है ना, आप प्रैक्टिस जब करते हैं, थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड लेवल की किताब बनाते हैं, तो ये थिंकिंग आपका अंदर आ जाता है। तो ये -1/√2 है। अब इधर कितना 35/√2 है, ये है ना, गुना करेंगे 35/√2। ये इधर जाके क्या बोल रहे हैं, 7 × 35/√2 है, तो ये भागा में 35/√2 इधर जाके गुना हो जाएगा, यानी इंटू 35/√2, और इधर होगा 49/4 प्लस 25/2 माइनस एफ ई का स्क्वायर, ठीक है ना, एफ ई, या इसको एक्स भी मान ले सकते थे आप लोग, ये बी है, ठीक है ना, ये बी है, एफ ई का स्क्वायर, एफ ई का स्क्वायर। अब यहीं पे आप लोग देख लीजिए ना, दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिंपल से बस हमको यहीं तक आपको समझाने का मतलब था कि आप जब गुना भागा कर रहे हैं तो यहां आपको कॉम्प्लिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यही हम पढ़े हैं, हम समझे, अभी आपका दिमाग खुला होगा कि हाँ ऐसा तो कर सकते हैं कि अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका जितना लेंथ होगा ये आधा होगा, तो हम इसी को निकाल लिए, फ्रैक्शन से बच गए। चलिए इसको लिखिए, उसको मिटाते हैं इसको। चलिए मिटा रहे इसको। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देखिए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है ना, एवरेज का है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हम क्या बोले, अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, पूरा पढ़ेंगे, और जब पूरा आप लोग पढ़िएगा ना, आपको समझ में आएगा बेनिफिट क्या है। देखिए, समूह ए के 30 व्यक्तियों का औसत वजन समूह बी के 25 व्यक्तियों के औसत वजन से 3 kg अधिक है। समूह बी के 25 व्यक्तियों का औसत वजन समूह सी के 20 व्यक्तियों के औसत वजन से 2.5 kg अधिक है। यदि समूह ए के 30 व्यक्तियों का कुल वजन इतना है तो समूह ए और समूह सी के व्यक्तियों का कुल औसत वजन कितना होगा। अब इसको आप लोग मीन डेविएशन मेथड से बनाइए। डेविएशन मेथड बोलते हैं, रेशियो मेथड बोलते हैं, बेसिक मेथड आप नाम दीजिए, आप अपने पढ़ाई में बेसिक को यूज कीजिए। देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं आपको बताते हैं। हम पूरा डाटा पढ़ लिए, तो हम देख रहे हैं कि ए जो है और यहां जो बी है, यहां सी है। हम क्या लिखते हैं आपको बताते हैं, कॉपी में हम क्या लिखते हैं, यहां एवरेज लिखते हैं, यहां नंबर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए इसमें 30 व्यक्ति हम पढ़े तो हमको पता चल चुका है, इसमें 25 व्यक्ति है, आपको भी समझ में आ जाएगा, और इसमें 20 व्यक्ति है नंबर, और इसमें एवरेज आपको पता है 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 3 से 21.5। अब यही ना बोल रहे हैं, आप बिना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े हुए अंत तक आए हुए केवल शुरुआत में ही 1-2 लाइन पढ़िए तो आप एक्स वाई मानने लग जाइएगा, कंफ्यूज कर जाएगा क्या माने क्या नहीं माने। तो इसलिए बोलता है अरिथमेटिक, जब ये पूरा क्वेश्चन को पढ़िए शुरू से एंड तक। इसका 57.5 और इसमें एवरेज बोला था कि इससे 3 ज्यादा है ए, तो अभी हम बना रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं वो देखिए। 3 ज्यादा मतलब 54.5, और बी में जो औसत वजन है वो सी के व्यक्तियों की तुलना में 2 ज्यादा है, बी जो है सी से ज्यादा। हम क्या करते हैं बस उसको देखिए। अब हमको क्या पूछा है कि ए और समूह सी के कुल औसत है, तो ए का हम गुना करेंगे, हम क्या लिखते हैं आपको बता रहे हैं, 57.5 × 3, 52 × 20 डिवाइड बाय 30, 20, 50, ये लिखते, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं ना कि 5 से इसको काट देते हैं, 5 × 20, 5 × 10 = 50, और 5 से इसको काटते तो ये कितना बार में कटता, 30 को ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना। ये जो नंबर है इसको 30 को ऊपर लिख देते हैं। 5 से इसको काटते हैं तो 5 × 5 = 15, 5 × 75 में इतना 40 हो जाता। गुना कीजिए, 345 प्लस ये 4 बार में काटे हैं, ठीक है ना, 4 दूनी 8 और 4 × 5 = 20, और नीचे हो जाता 10। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो 8 × 5 = 13, 4 × 1 = 5, 3 × 2 = 5 बटा में 10, यानी 55.3। हम ये करते हैं, हम डायरेक्ट नहीं गुना किए क्योंकि हम प्रैक्टिस इस तरह से किए। यही आपका कैलकुलेशन जो आप बोलते हैं ना स्पीड, इसी से कैलकुलेशन स्पीड होता है, हम बार बार बोलते हैं। देखिए इसको लिखिए, उसके बाद हम समझाते हैं आपको। देखिए समझ जाइएगा आप लोग, यहां से हम थोड़ा सा मिटाते हैं, उसके बाद आप लोग समझ जाइएगा। क्वेश्चन क्या बोला था पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन ने बोला है ना, समझ के देखिए कि ए में 30 व्यक्ति है,
इसमें 25 व्यक्ति है, सी ग्रुप है 20 व्यक्ति, ठीक है। ए में जितना व्यक्ति है ना, ए में जो व्यक्ति है उसका एवरेज बी से 3 ज्यादा है, मतलब इसका जो एवरेज है वो 3 ज्यादा है, और बी का जो एवरेज है सी की तुलना में ये 2 ज्यादा है। तो हम जब पूरा क्वेश्चन पढ़े ओवरऑल तो हमको समझ में आ गया कि जो ए है उसमें क्या बोला था, देखिए कुल वजन लास्ट में आप पढ़िए, ए में कुल 30 व्यक्तियों का वजन 1725 है, तो हम 1725 को हम पहले ही भागा दिए कितना से, 30 से, तो ये आ गया मेरा 57.5, यानी कि ये ए जो व्यक्ति है उनका एवरेज है, तो ए का एवरेज निकल गया। अभी 3 ज्यादा था तो ये 3 कम होगा, सिंपल सी बात। ये 2 ज्यादा था सी से तो 2 कम होगा इससे, ये ना हम लोग बोल सकते हैं, तो 2 कम कर दें। अब हमको पता चल गया कि ये एवरेज है, ये नंबर है, ये एवरेज है, ये नंबर है, ये एवरेज है, ये नंबर है। तो ए में हम क्या किए, टोटल व्यक्तियों हमको क्या निकालना है, ए और सी में कुल व्यक्तियों को औसत वजन बताना है, एवरेज। तो हम कुछ डेविएशन मेथड वगैरह सब फालतू होता है, ठीक है ना। तो हम क्या किए 57.5 ही लिखे, और 30 से जब गुना करेंगे ना, 30 से इसको तो पॉइंट हटा लिए तो केवल 3 बचा, और प्लस इसको जब गुना किए तो आप लिख भी सकते थे 1040, और बटे में हम कितना लिखे 30 20 50 व्यक्ति। तो हम कैलकुलेशन से बचे कैसे, यहां भी जो लिखा हुआ था, यहां कितना लिखा था 52 × 20। अरे थोड़ा समझ के देखिए, आपको जोड़ करके भागा करना है, अभी अलग अलग है तब भागा करना इजी होता कि नहीं होता है। जैसे हम बार बार समझाते हैं, जैसे मान लेते हैं 35 है और ये मान लेते हैं 75 है, और यहां पे आपको 7 लिखा हुआ है, तो आप आसानी से भागा लीजिए, 7 × 35, 5 बचा, 5 से गुना कर लीजिएगा। लेकिन इसी को अगर हम गुना करके ऐसे लिख दें कि इसी नंबर एक दूसरा नंबर में ऐसे लिखते हैं, मानते हैं 1875, अब इसको 7 से भागा देना, सपोज हम ऐसा बता रहे हैं, दिक्कत है कि नहीं है। तो इसीलिए हम मतलब फैक्टर में रखते हैं, गुना में, फैक्टर में है तो बढ़िया है। तो यही चीज हम पहले दिमाग लगाएं कि गुना नहीं किए हम, पहले 5 से आप भागा देते हैं, तो 5 × 5 15 × 75 कट गया, 5 से ये 4 बार में कट गया, तो 5 से हम नीचे भी भागा देंगे 10 बार में। अब गुना कैसे किए आपको पता है, 3 से हो गया 345, 4 दूनी 8 और 4 × 5 20 बटे में 10, इसको सॉल्व कीजिए 55.3। चलिए इसको लिखिए, मिटा रहे इसको। थोड़ा सा जिनका बेसिक ठीक होगा उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, पूरा हम डिटेल में तो समझाएंगे, एवरेज क्या होता है, नंबर गुना करने से क्या होता है, ये सब चीज़ उतना डिटेल में नहीं बताएंगे। हाँ देखिए अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन करिए अगला नंबर जो भी क्वेश्चन हो। इफ cosec थीटा बराबर √5/2 देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस cot थीटा sin थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व कीजिए आप लोग, जिनसे सॉल्व हो गया उसको ये देखिए इधर, cosec थीटा बराबर कितना दिया हुआ है √5/2, ठीक है। हमको क्या निकालना है, sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस cot थीटा इंटू sin थीटा, ये हमको निकालना है। तो ये हम क्वेश्चन में, हम एग्जाम में क्या करते हैं देखिए समझिए, ये हम यहां लिखते क्या पता है, देखिए हम एग्जाम में क्या करते हैं, √5/2 ये है h/p, यानी कि b बराबर 1। अब हमको जो निकालना है उसको देखते हैं, देखिए हमको क्या क्या निकालना है, यहीं पे लिखते हैं ना। सेक का वैल्यू कितना होता है h/b, h/b तो h/b यानी √5, tan होता है p/b यानी 2 माइनस कॉट कितना होगा, देखिए जब आप 10 निकाले 2 तो हम कोट के लिए नहीं देखेंगे p/b b/p, हम 2 है तो 1/2, और साइन कितना होगा p बटे में h, मतलब इसका जस्ट उल्टा, कोसेक है ना, ये किसका मान दिया हुआ है, कोसेक का, ये कोसेक का मान दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाता 2 बटे में √5, 2 बटे में √5। अब सॉल्यूशन कीजिए, 2 से 2 कट गया, इधर देखिए √5 + 2, √5 + 2 माइनस 1/√5। अब √5 ऐसे तो आंसर आएगा नहीं, तो एलसीएम लेंगे तो 2 + 4 बटे में √5। अब हम ऑप्शन भी देखते हैं कि मैच तो नहीं कर रहा है, सब में 5 नीचे है, तो इसको हम क्या करते हैं, रिलेशन कर देते हैं √5 के रिस्पेक्ट में, तो √5 बटे में 5 कौन सा ऑप्शन में आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर, समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, लिखिए पहले थोड़ा समझावे देते हैं हम।
देखिए समझाते हैं। हम आपको क्या बोले बार बार, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया रहेगा, हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए थे, तो हम सारा ट्रिगो फंक्शन निकाल सकते हैं। तो हमको कॉसेक दिया है तो h बाई पी बी निकल गया। अरे जब आप पी बी एच सब निकल गया तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, h बाई बी, टेन पी बाई बी कॉट बी बाई पी साइन पी बाई एच। तो सारा का मान क्या किया यहाँ पे पुट कर दिए, आप लोग देखिए मिला करके, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, डी का है, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए आप लोग स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सो, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी इज द टोटल सेल ऑफ द कंपनी इन ऑल द 3 years टुगेदर। क्वेश्चन क्या बोले समझ में आ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी, टोटल प्रोडक्शन इज द टोटल सेल ऑफ द कंपनी इन ऑल द ईयर्स टुगेदर। मतलब सभी हमको ईयर में टोटल जो प्रोडक्शन है वो कितना परसेंट टोटल सेल का। तो टोटल प्रोडक्शन देखिए हम क्या करते हैं, ये मेरे पास रहता टोटल प्रोडक्शन है तो हम जोड़ते 6 6 12 प्रोडक्शन पी से लिख रहे हैं, ठीक है ना, और सेल को एस से लिख रहे हैं, बस इतना लिखते हैं हम। 6 6 12 19 24 24 5 29 2900 भी लिखते, प्लस 2 5 7 7 7 14 140 140 तो हो जाता, नीचे लिख देते हैं, ऊपर शायद ना दिख रहा हो आपको, देखिए P से प्रोडक्शन है, S से सेल है, तो 6 6 12 ऐसे है, 6 6 12 7 19 5 24 और 5 2900 प्लस दहाई वाला 2 5 7 7 7 14 140 यानी कि 30 40, ठीक है ना, और 4 5 अब सेल है तो सेल 4 5 9 14 18 और 5 23 प्लस 5 7 7 1 8 80 प्लस 5 और 6 11 मतलब 91, तो 2391। अब क्वेश्चन क्या बोला था कि टोटल जो प्रोडक्शन है वो कितना परसेंट है टोटल सेल का। व्हाट परसेंट द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी इज द व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी इज द टोटल सेल। सेल बटे में हमको पी परसेंट निकालना है, तो सेल कितना है 2391 और यहां 304 हम लिखते हैं और इंटू 10 कहां गया, यहां 0 काट देना परसेंट से। अब 2 से ये 5 से कट जाता और ये 2 से काटेंगे तो 15 और 2, ठीक है ना, 5 2 7 3 से कटने वाला नहीं, तो 5 एकम 5 5 9 45 7 में 4 23 5 115 और 4 119 डिवाइड 152 आता, यहां तक हम करते हैं, ठीक है। अब भागा देते हैं हम लोग कि 152 11955 तो 15 है और ये 15 7 105, हाँ 7 से जाएगा, 7 दूनी 14 7 दूनी 14 हाथ में 1 15 7 105 और 1 106, तो 1 9 6 3 1 फिर 5, तो 15 9 115 8 120, 9 से तो ज्यादा हो जाएगा, तो 78 पॉइंट समथिंग होता, तो 78.44। हम क्या बोलते हैं बताएं, हम जब क्वेश्चन करते हैं ऑप्शन पे भी मेरा ध्यान रहता है, ठीक है ना, इसलिए हम ऑप्शन में देखें कि अच्छा 6 7 7 है तो हम 7 से ही भागा जाएगा। यहां हमको 152 जो था यहां भागा देने में थोड़ा सा हमको कठिनाई हो रहा था, तो हम 7 से 15 से 105 हमको दिख भी रहा था और ऑप्शन भी हम थोड़ा सा देख रहे थे कि अच्छा 7 है तो 7 से दिए। फिर यहां जैसे आया अब देखें कि 7 अच्छा 8 है, ऐसे भी दिख रहा था कि ये 150 लगभग है और हमको लाना 135, तो 15 9 135 ना हो जाता, फिर 135 समझ रहे 1350। चलिए इसको लिखिए, समझा देते थोड़ा सा इसको, केवल समझाना क्या है, देखिए समझिए, सेल आपका कितना दिया हुआ है, बस यही तक क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे आते देखिए, कि इसमें जो सेल है 2391 है, प्रोडक्शन 3040 है, तो हमको बोला सेल जो है ना वो प्रोडक्शन का कितना परसेंट है, तो परसेंट बस 2391 बाय 3040 इंटू 100। तो हम क्या किए ना कि वही एक पहले जीरो काट लिए, फिर 5 दूनी से ये 10 बार में कट गया और ये 2 से 15 52 कट गया। अब जैसे ही गुना किए तो 5 एकम 5 5 9 45 हाथ में 4 23 5 115 4 119 बटे में 152। अब क्या करना है, केवल भागा देना है, ठीक है ना।
इसको लिख लीजिए। तो आज जो हमारा है 12 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का द एंड होता है यहीं से। अब हम लोग 12 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हो, क्वेश्चन तो आप लोग पीडीएफ सॉल्व करते ही होंगे अपने आप, उसके बाद इसको देख सकते हैं, बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। अभी तो ये शुरुआत है केवल। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। तो आज तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।